नमस्कार दर्शकों, भुवन को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। भुवन जोशी हत्याकांड को आज 1 महीना पूरा हुआ। आज से ठीक 1 महीने पहले ही एक हत्यारी भीड़ ने एक युवक को पीट पीट के मार डाला, उसकी हत्या कर डाली। आज ठीक 1 महीने हो चुके हैं और आज राष्ट्र नीति उत्तराखंड के एक व्यक्ति, देश के एक व्यक्ति के लिए भुवन जोशी हत्याकांड को फिर से रिक्रिएट करने जा रहा है, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से। तो आज हम आपको एक चित्र दिखाएंगे कब क्या हुआ था और पूरी कहानी फिर एक बार भुवन के लिए इंसाफ की आवाज़ बुलंद करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बगल में जो युवक दिखाई दे रहा है, ये भुवन है। सब इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। ये उस समय की तस्वीर है जब भुवन अपनी ... तथा कथित प्रेमिका से मिलने के लिए आरा सल्फड़ गांव गया था। और ये उस समय की तस्वीर है जब मारपीट शुरू नहीं हुई थी और भुवन और आरा सल्फड़ के लोगों के बीच विवाद चल रहा था। इधर भुवन खुद कह रहा था कि आपके साथ मारपीट होगी तो अच्छा होगा, जिस बात के लिए भुवन की आलोचना भी की गई थी। लेकिन उसके बाद जो उस हत्यारी भीड़ ने इंसाफ का तरीका चुना, उसके बाद तो पूरा केस ही पलट गया। ये दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब हत्यारी भीड़ भुवन को मार रही थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से घेर घेर करके लोग मार रहे हैं, लातों से मार रहे हैं, घूसों से मार रहे हैं और बाकी भीड़ उनको घेरे हुई है। 3-3, 4-4 के झुंड में ये लोग मारने आते थे। जब 2-4 वो थक जाते थे फिर दूसरे लोग मारने के लिए आते थे। तो इन्होंने कोई प्राइवेट कंपनी की तरह मारने की शिफ्ट चलाई हुई थी। और उसके बगल में दूसरी तस्वीर है जब भुवन और उसका दोस्त अपनी जान की भीख मांग रहे थे। कह रहे थे कि हमें पुलिस के हवाले कर दो, हमें सज़ा कानून देगा, हमें सज़ा आईपीसी देगी, सीआरपीसी देगी, संविधान देगा, लेकिन हमारी जान को बख्श दो और अगर मैं मर जाऊं तो मुझे यहीं जला देना, मेरे घर मुझे मत भेजना। ये उस समय की तस्वीरें हैं। उम्मीद है कि आपके ये याद होगा। इसके बाद जो अगली तस्वीर आई वो तस्वीर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर थी। ये तस्वीर भुवन की डेड बॉडी की तस्वीर है। भुवन की लाश सफ़ेद कफन में लिपटी हुई पड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। जब भुवन को गिरफ्तार कर लिया गया तो रात में उसकी तबीयत बिगड़ी और सुबह जब उसे भर्ती कराया गया तो 12 बजे के आसपास भुवन ने दम तोड़ दिया। और वो तूफान उसके बाद सोशल मीडिया पे उभरा, जिसके बाद भुवन के सारे अपराधी अब आपको जेल की सलाखों में दिखाई देंगे। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर थी। और उसके बाद ये तस्वीर जो भुवन को इंसाफ दिलाती हुई तस्वीर है, जब भुवन के आरोपी एक एक करके पुलिस के हत्थे चढ़ने लगे, जेल में चक्की पीसने लगे और जेल के सलाखों के पीछे इनका मुकद्दर अब तय कर दिया गया। और ये पूरा 1 महीना है, इसके बीच 11 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। कुछों ने डर के मारे आत्मसमर्पण कर डाला। अब भुवन जोशी केस में फिलहाल चार्जशीट मेकिंग का काम हो रहा है। आरोप पत्र दायर करने की तैयारी की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इकट्ठा करके एक मजबूत केस बनाने की कोशिश की गई है। फिलहाल धारा 370 और माफ़ कीजिएगा, धारा 304, धारा 147 और 149 के तहत काम किया जा रहा है और इनको कड़ी सजा दिलाने की कोशिश कानून कर रहा है। 1 महीने भुवन जोशी हत्याकांड को हो चुका है, लेकिन ये दृश्य हमारी आंखों से जाते नहीं हैं। ये दृश्य हमारी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। यकीन नहीं होता कि एक हंसता खेलता नौजवान क्रूर भीड़ की क्रूर साजिश के हवाले हो गया। तो फिर से भुवन जोशी को इंसाफ दिलाने के लिए राष्ट्र नीति खड़ा हुआ है। आप लोगों का अपार प्यार, अपार सपोर्ट हमें मिला है, इसलिए हम इस जंग को लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और वादा है
जब तक इस केस का फैसला नहीं आ जाता, 3 दिन के अंतराल पे, 7 दिन के अंतराल पे जब भी अपडेट आता है, लगातार राष्ट्र नीति आपकी यादों को, भुवन जोशी की यादों को आपके दिमाग से मिटने नहीं देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए राष्ट्र नीति।